हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा में विपक्ष नेता द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी, इस पद के लिए नाम की अनुशंसा प्रतिनिधि सभा के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 2, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। भारत के कश्मीर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला का शासन था। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से दिल्ली से किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया था। प्रश्न संख्या 4, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बहुत सी दवाओं से का निर्वेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यकृत करेक्ट हो जाएगा। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्वेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत का निर्वेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 5, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। प्रश्न संख्या 6, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 31। प्रश्न संख्या 7, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी। आपको बताना है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अवंती करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद युग में उज्जैन महाजनपद की राजधानी अवंती थी। प्रश्न संख्या 8, 7वीं शताब्दी के दौरान राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी अधीनस्थ शासक, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी शाही वंशी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अधीनस्थ शासक करेक्ट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ अधीनस्थ शासक था। प्रश्न संख्या 9, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सारंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी वीणा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है?
तो आपका ऑप्शन सी केरल करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। लोहित नामक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 12, थेरुकुथु नामक लोक के नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? थेरुकेतु नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो थेरुकुथु नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है? जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी लुढ़कन यानी रोलिंग संघर्ष कहते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को लुढ़कन या रोलिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14, पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, रजिया निम्नलिखित में से दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? रजिया निम्नलिखित में से दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? तो आपका ऑप्शन डी 1236 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी बीमा, ऑप्शन डी निगम कर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय सूचीबद्ध नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय सूचीबद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 18, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इतिहासकार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बदशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बदशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो आप बताना है उनके किस संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाहजहां करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। प्रश्न संख्या 20, भारत के संविधान के भाग 5 और ए में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान के भाग 4 और ए में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? बताना है कौन सा भाग 4 ए में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना, ऑप्शन बी भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, ऑप्शन सी नियत तिथि तथा करों का भुगतान करना, ऑप्शन डी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सम्मान देना और संरक्षित करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नियत तिथि तथा करों का भुगतान करना आपका यह मूल्य कर्तव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 21, बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? बताना है बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बकिंघम नहर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में फैली हुई है। प्रश्न संख्या 22, मेनेंडर नामक भूभाग द्वारा बना होता है। मेनेंडर नामक भूभाग किसके द्वारा बना होता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेनेंडर नामक भूभाग नदी द्वारा बना होता है। प्रश्न संख्या 23, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें अभाव होता है। ऑप्शन ए सीलियाका, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी अनुवांशिक सामग्री। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोशिका भित्ति करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आमतौर पर बलुआ पत्थर से बने होते हैं। ये अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन सी इनमें अधिकांश पॉलिश किए गए स्तंभ है। ऑप्शन डी इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक को उनके पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी। आपका यह कथन सत्य नहीं है। आपके जो अन्य ऑप्शन है ये सत्य है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृष्णा करेक्ट हो जाएगा। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। यह नदी तेलंगाना राज्य में बहती है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 26, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर वास्तुकला की एक शैली। प्रश्न संख्या 27, वैज्ञानिक पार्कीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? वैज्ञानिक पार्कीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बीजिंग 2008 करेक्ट हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न संख्या 29, समक्का सारकक्का जथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? समकक्का सारक्का जथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन सी तेलंगाना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह हेतु वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट अजातशत्रु करेक्ट हो जाएगा। मगध शासक अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह हेतु वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था। प्रश्न संख्या 31, देश के सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने वाले शीर्ष 3 राज्यों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? देश के सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने वाले शीर्ष 3 राज्यों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, गोरखपुर के किस कृषि उत्पाद को जनवरी 2023 में जीआई टैग दिया गया है? गोरखपुर के किस कृषि उत्पाद को जनवरी 2023 में जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट पनियाला को जीआई टैग दिया गया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो आपका ऑप्शन सी नारौरा में करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सोवियत रूस करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेडिएटर सेंटर सर्वेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से कितने प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 5 करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से 5 प्रशिक्षकों यानी इसमें ललित कुमार कुश्ती से, बी आर सिंह रमेश शतरंज से, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट से, शिवेंद्र सिंह हॉकी से तथा गणेश प्रभाकर को मलखंभ से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 37, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 6 नवंबर 2023 को किसने पदभार संभाला? केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 6 नवंबर 2023 को किसने पदभार संभाला? ऑप्शन ए हीरालाल समारिया, ऑप्शन बी राजीव संभरवाल, ऑप्शन सी विवेक चौधरी, ऑप्शन डी स्वदेश मलिक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल समारिया। प्रश्न संख्या 38, मझगांव डोग शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किस युद्धपोत को 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इम्फाल करेक्ट हो जाएगा। मझगांव डोग शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने इम्फाल नामक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। मझगांव डोग शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने इम्फाल नामक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया।